नई दिल्ली, देश की राजधानी, ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, मेट्रो की तेज रफ्तार, हजारों गाड़ियों का शोर और लाखों लोगों की भीड़। यहाँ हर इंसान किसी न किसी दौड़ में शामिल है। कोई नौकरी की दौड़ में, कोई पैसे की दौड़ में, कोई नाम और शोहरत की दौड़ में। लेकिन इसी भीड़ में, इसी भागती हुई दुनिया में, एक ऐसा भी इंसान था जो न कहीं जा रहा था, न किसी से कुछ मांग रहा था। बस सड़क किनारे बैठा था, चुपचाप, बिल्कुल अकेला। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर धूल जमी हुई थी, चेहरा थका हुआ था और आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि उसकी आंखों में भूख थी, और वो भूख किसी एक दिन की नहीं, कई दिनों की थी। दोस्तों, अगर इस कहानी की शुरुआत सुनकर आपके अंदर भी उत्सुकता जाग गई है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्या किया जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया, तो वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां जो हमें इंसानियत का मतलब समझाती हैं। चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं ये वायरल कहानी जो आज हर किसी की जुबान पर है। ये घटना नई दिल्ली की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों को देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये किसी व्यस्त मार्केट एरिया या सड़क किनारे की जगह है, जहां आम तौर पर लोग खरीदारी करने आते हैं। गाड़ियां रुकती हैं, लोग चलते हैं और पूरा माहौल हमेशा भीड़ से भरा रहता है। लेकिन उस भीड़ में भी वो आदमी अकेला था। उसके आसपास से लोग गुजर रहे थे। कुछ ने उसे देखा, कुछ ने नजरें फेर लीं, कुछ ने शायद मन ही मन दुख महसूस किया, लेकिन फिर अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए। क्योंकि दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास समय नहीं है। हर कोई खुद की जिंदगी में इतना उलझ चुका है कि सामने किसी की तकलीफ दिखाई भी दे, तो भी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। और शायद यही उस आदमी के साथ भी हो रहा था। उस आदमी की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसके पास ना पैसा है, ना खाने को कुछ है, और ना ही कोई ऐसा इंसान जो उसका सहारा बन सके। उसके कपड़े इतने पुराने थे कि कई जगह से फट चुके थे। पैरों में चप्पल तक नहीं थी, या अगर थी भी तो इतनी घिसी हुई कि अब किसी काम की नहीं लगती। बाल बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ और आंखों में वो दर्द जो शायद उसने किसी को बताया भी नहीं था। वो बस चुपचाप बैठा था, ना किसी को आवाज दे रहा था, न किसी के सामने हाथ फैला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उम्मीद ही नहीं रही कि कोई उसकी मदद करेगा। दोस्तों, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। भूख इंसान के अंदर की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। भूख इंसान की सोच को कमजोर कर देती है। भूख इंसान के आत्मसम्मान को तोड़ देती है। जब इंसान कई दिनों तक खाना नहीं खाता, तो उसके शरीर की ताकत तो जाती ही है, लेकिन उससे ज्यादा उसका मन टूट जाता है। वो खुद को दुनिया के सामने छोटा महसूस करने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। और यही सोच उस आदमी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ है वो यही है कि वो आदमी जितना कमजोर दिख रहा था, उतना कमजोर उसका दिल नहीं था। उसके दिल में इंसानियत जिंदा थी, और वो इंसानियत इतनी बड़ी थी कि उसने लाखों लोगों को रुला दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। उसी समय वहां से एक युवक गुजर रहा था। कुछ लोगों के मुताबिक वो एक डिलीवरी बॉय था। आप जानते हैं दोस्तों, डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी आसान नहीं होती। दिन भर तेज धूप, ठंड, बारिश, हर मौसम में भागना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर भी इंसानियत बाकी थी। उसने उस आदमी को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया। वो चाहे तो आगे बढ़ सकता था, क्योंकि उसके पास भी काम था, ऑर्डर था, जिम्मेदारी थी। लेकिन नहीं, उसका दिल नहीं माना। वो वापस मुड़ा, अपनी गाड़ी को साइड में रोका और उस आदमी के पास चला गया। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसकी हालत देखकर उसे समझ आ गया कि ये इंसान भूखा है। उसने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी कैमरे के सामने महान बनने की कोशिश किए, बस साधारण तरीके से पूछा, भाई, आपने खाना खाया? उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें थकी हुई थीं। वो कुछ पल चुप रहा।
शायद उसे समझ नहीं आया कि कोई उससे इतनी सादगी से बात कर रहा है। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, हाँ, खा लिया। लेकिन दोस्तों, ये हाँ उसकी मजबूरी थी। वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि कई गरीब लोग भूखे होते हुए भी अपनी हालत नहीं बताते। उन्हें डर लगता है कि कहीं लोग उन्हें कमजोर समझकर मजाक ना उड़ाएं, कहीं लोग उन्हें भिखारी कहकर अपमान ना करें। और शायद इसी वजह से उस आदमी ने भी झूठ बोल दिया। लेकिन वो युवक समझ गया, क्योंकि भूख का दर्द चेहरे पर लिखा होता है। भूख को आंखें छुपा नहीं सकती। भूख इंसान के होंठों की सूखापन में दिखती है। भूख इंसान की कमजोरी में दिखती है। युवक ने बिना कुछ कहे अपने बैग से खाना निकाला। कुछ लोगों के अनुसार उसके पास रोटी थी, कुछ के अनुसार पराठा या पैक्ड फूड। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल जो बात हुई वो यही थी कि उसने उस आदमी को एक रोटी दी। बस एक रोटी। लेकिन दोस्तों, एक रोटी किसी के लिए छोटी चीज हो सकती है, लेकिन किसी भूखे इंसान के लिए वो रोटी भगवान का आशीर्वाद होती है। उस आदमी ने कांपते हाथों से रोटी ली। ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियां भी कमजोर हो चुकी थीं। उसने रोटी को देखा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में उसके लिए है। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो चमक खुशी की थी, राहत की थी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। क्योंकि जिस पल सबको लगा कि वो आदमी अब रोटी खा लेगा, उसी पल उसने ऐसा किया जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया और साथ ही दिल जीत भी लिया। उस आदमी ने रोटी को अपने मुंह तक नहीं ले गया। उसने पहले अपने आसपास देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से उठकर पास में बैठे कुछ जानवरों की तरफ कदम बढ़ाया। वहां एक छोटी सी बिल्ली थी और कुछ लोग कहते हैं कि आसपास कुछ कुत्ते भी थे। वो जानवर भी भूखे थे। वो भी इंसानों की तरह किसी के दिए खाने के इंतजार में थे। क्योंकि दोस्तों, सड़क पर रहने वाले जानवरों की जिंदगी भी बहुत मुश्किल होती है। उनके पास ना घर होता है, ना छत, ना कोई स्थायी खाना। उन्हें जो मिलता है वही उनकी जिंदगी होती है, और कई बार तो उन्हें वो भी नहीं मिलता। अब वो आदमी रोटी लेकर उन जानवरों के पास बैठ गया। उसने रोटी को धीरे धीरे तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़े बनाए और सबसे पहले वो टुकड़े उस बिल्ली के सामने रख दिए। बिल्ली ने रोटी को सूंघा और फिर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जैसे ही बिल्ली ने खाना शुरू किया, उस आदमी के चेहरे पर जो खुशी आई, वो खुशी किसी अमीर आदमी के चेहरे पर करोड़ों की संपत्ति मिलने पर भी शायद ना आए। वो आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान के पेट में खुद खाना नहीं, वो किसी और को खिलाकर खुश हो रहा है। यही वो पल था जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया। क्योंकि आज हम सब अपने लिए जीते हैं। हमें जब कुछ मिलता है तो हम सबसे पहले खुद को देखते हैं। हम सोचते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन उस आदमी ने साबित कर दिया कि इंसानियत का मतलब क्या होता है। उसने अपनी भूख को दबाया, अपनी जरूरत को पीछे रखा और पहले उन बेजुबान जानवरों को खाना खिलाया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो युवक जो वहां खड़ा था, ये सब देख रहा था। वो हैरान था। उसकी आंखें भी भर आईं। उसने अपना फोन निकाला और इस पल को रिकॉर्ड कर लिया। उसने फोटो भी क्लिक की, क्योंकि ये दृश्य ऐसा था जो दुनिया को दिखाना जरूरी था। दुनिया को बताना जरूरी था कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। और फिर उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस फिर क्या था दोस्तों? कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे शेयर करने लगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह ये कहानी फैल गई। लाखों लोगों ने इसे देखा और हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किए। लोगों के कमेंट्स पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी का दिल पिघल गया हो। किसी ने लिखा, ये आदमी गरीब जरूर है, लेकिन दिल का राजा है। किसी ने लिखा, आज भी इंसानियत जिंदा है। किसी ने कहा, जिसके पास खुद खाने को नहीं, वो दूसरों को खिला रहा है, ये भगवान का रूप है। किसी ने लिखा, हम तो खाना देखकर खुद ही टूट पड़ते हैं, लेकिन ये इंसान पहले जानवरों को खिला रहा है। और दोस्तों, ये सब पढ़कर सच में आंखें भर आती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में अच्छाई अभी भी बची है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे भावुक पल अब भी बाकी था। जब युवक ने देखा कि वो आदमी रोटी जानवरों को खिला रहा है, तो उसने उससे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, भाई, ये बिल्ली आपकी है?
उस आदमी ने बिल्ली को प्यार से देखा। फिर उसने बहुत शांत और सच्चे अंदाज में जवाब दिया, ये मेरी पालतू नहीं है, ये मेरा परिवार है। दोस्तों, ये एक लाइन, बस एक लाइन, लेकिन इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग रो पड़े। लोग सोचने लगे कि आज हम अपने असली परिवार को भी समय नहीं देते। लेकिन ये आदमी एक बिल्ली को परिवार कह रहा है। उसने बिल्ली को परिवार क्यों कहा? क्योंकि शायद वही बिल्ली उसकी तन्हाई में उसके साथ थी। जब सब लोग उसे नजरअंदाज करते होंगे, तब वो बिल्ली उसके पास बैठ जाती होगी। जब वो भूखा होता होगा, तब वो बिल्ली भी उसके पास भूखी बैठती होगी। जब उसे ठंड लगती होगी, तब वो बिल्ली उसके पास सिमट जाती होगी। यही रिश्ता था उनका। बिना शब्दों का रिश्ता, बिना मतलब का रिश्ता, बस साथ निभाने का रिश्ता। और दोस्तों, यही तो असली परिवार होता है, जो मुश्किल समय में साथ रहे, जो आपके पास सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, पैसे या फायदे के लिए नहीं। आज के जमाने में रिश्ते मतलब से बनते हैं, दोस्ती मतलब से होती है, प्यार मतलब से होता है। लेकिन ये आदमी और ये बिल्ली, उनका रिश्ता मतलब से नहीं था। उनका रिश्ता इंसानियत और अपनापन से बना था। और शायद इसी वजह से वो आदमी खुद भूखा रह गया, लेकिन बिल्ली को भूखा नहीं देखा। उसने अपनी भूख को छोटा समझा और उस बेजुबान की भूख को बड़ा समझा। दोस्तों, इस वीडियो ने हमें एक बहुत बड़ा सवाल दिया। क्या हम सच में इंसान हैं? क्या हमारे अंदर दया बची है? क्या हमारे अंदर संवेदना बची है? क्योंकि हम लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कभी-कभी अपने घर के बाहर किसी भूखे जानवर को भी नहीं देखते। हम उसे भगाते हैं, हम उससे डरते हैं, हम उसे बोझ समझते हैं। लेकिन ये आदमी, जो खुद मुश्किल में था, उसने उसे बोझ नहीं समझा, उसने उसे परिवार समझा। इस कहानी को देखकर लोग सिर्फ भावुक नहीं हुए, बल्कि प्रेरित भी हुए। कई लोगों ने लिखा कि वो उस आदमी को ढूंढना चाहते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि उसे नया कपड़ा दिया जाए, कुछ ने कहा कि उसे खाना और रहने की जगह मिलनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे कोई नौकरी दिलवानी चाहिए। और दोस्तों, ये देखकर अच्छा लगता है कि समाज में अभी भी अच्छे लोग हैं। लेकिन साथ ही एक सच्चाई ये भी है कि सोशल मीडिया पर हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। आज हम वीडियो देखकर कहते हैं, वाह क्या इंसान है। फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन नया वीडियो आ जाता है, नई खबर आ जाती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस कहानी से हमें कुछ सीखना है, तो हमें इसे सिर्फ कहानी समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। हमें भी थोड़ा दयालु बनना चाहिए। हमें भी अपने आसपास के लोगों और जानवरों की परवाह करनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, अगर हर इंसान रोज सिर्फ एक भूखे को खाना दे दे, तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। अगर हर इंसान रोज एक जानवर को थोड़ा सा खाना दे दे, तो कितने ही बेजुबानों की जिंदगी बच सकती है। लेकिन हम लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। लेकिन दोस्तों, बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है, और ये आदमी उसी बदलाव का उदाहरण है। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने मदद की, क्योंकि मदद करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, दिल चाहिए। इस कहानी में सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि उसने जानवरों को रोटी खिलाई। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने हमें हमारी असली पहचान दिखा दी। उसने हमें सिखा दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। वो आदमी फटे कपड़ों में था, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई थी, वो करोड़ों रुपए से भी बड़ी थी। वो आदमी सड़क पर बैठा था, लेकिन उसका दिल किसी महल में रहने वाले इंसान से ज्यादा अमीर था। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया खराब हो गई है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, इंसानियत खत्म हो गई है। लेकिन ये वीडियो बताता है कि इंसानियत खत्म नहीं हुई, बस छुप गई है। और जब भी कोई ऐसा इंसान सामने आता है, तो हमें याद दिलाता है कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। इस आदमी ने सिर्फ रोटी नहीं बांटी, उसने उम्मीद बांटी। उसने दुनिया को बताया कि इंसानियत अभी भी सांस ले रही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर वो युवक उस आदमी को देखकर रुकता नहीं, अगर वो अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाता, तो क्या ये कहानी दुनिया के सामने आती? नहीं। फिर वो आदमी वहीं भूखा बैठा रहता और दुनिया को पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर कितनी बड़ी इंसानियत है। इसका मतलब ये हुआ कि मदद करने वाले भी जरूरी हैं, और उनकी मदद को पहचानने वाले भी जरूरी हैं। क्योंकि कई बार असली हीरे सड़क पर पड़े होते हैं, बस उन्हें उठाने वाला चाहिए।
इस कहानी से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि इंसानियत दिखावे की चीज नहीं है। आजकल लोग मदद करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, कैमरा लगाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और खुद को महान साबित करते हैं। लेकिन इस आदमी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। उसने किसी को दिखाने के लिए मदद नहीं की। उसने दिल से मदद की। उसने सिर्फ अपने परिवार को खिलाया। और शायद इसी वजह से उसकी मदद सबसे ज्यादा खास बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह भी बताती है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। उस आदमी और उस बिल्ली का रिश्ता इस बात का प्रमाण है। हम इंसान अपने परिवार से लड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन एक भूखा आदमी एक बेजुबान को परिवार कह रहा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली अपनापन क्या होता है। आज समाज में बहुत लोग हैं जो जानवरों को पसंद नहीं करते। कुछ लोग उन्हें डर से दूर भगाते हैं। कुछ लोग उन्हें गंदा समझते हैं। लेकिन सच ये है कि जानवर सबसे वफादार होते हैं। वो कभी धोखा नहीं देते। वो कभी मतलब से प्यार नहीं करते। वो बस साथ निभाते हैं। और शायद इस आदमी ने यही बात समझ ली थी। इसलिए उसने बिल्ली को परिवार कहा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग भावुक होकर कह रहे थे कि काश हम भी उस आदमी की मदद कर पाते। लेकिन दोस्तों, मदद सिर्फ उसी आदमी की नहीं करनी है। मदद तो हमारे आसपास हर दिन मौजूद लोगों की करनी है। हर शहर में, हर गली में, हर चौराहे पर कोई ना कोई भूखा बैठा है। कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पा रहा। कोई बुजुर्ग है जो अकेला है। कोई जानवर है जो खाना ढूंढ रहा है। लेकिन हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर आज हम सब इस कहानी से कुछ सीखकर अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव ले आएं, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता होगी। क्योंकि कहानी सुनने का मतलब तभी है जब हम उससे कुछ सीखें। अगर हम सिर्फ भावुक होकर इसे भूल जाएं, तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, ये आदमी हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे गया। उसने हमें बताया कि इंसान का असली चरित्र उसकी हालत में दिखता है। अमीर होना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान होना मुश्किल है। पैसे वाले लोग दान करते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, लेकिन गरीब इंसान जब किसी को देता है तो वो असली दान होता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कम होता है, फिर भी वो देता है। आज अगर कोई अमीर आदमी लाखों रुपए दान कर दे, तो वो उसके लिए छोटी बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई भूखा इंसान अपनी रोटी का टुकड़ा भी किसी और को दे दे, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और यही इस आदमी ने किया। उसने अपनी रोटी का पहला टुकड़ा जानवरों को दिया। उसने खुद को बाद में रखा। उसने अपने पेट से पहले किसी और का पेट भरा। यही असली इंसानियत है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप उस आदमी की जगह होते, तो आप क्या करते? क्या आप पहले खुद खाते या पहले जानवरों को खिलाते? शायद आप भी सोचेंगे कि पहले खुद खाना जरूरी है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उस आदमी ने जो किया वो असाधारण था, और यही उसे खास बनाता है। इस वीडियो ने यह भी दिखाया कि इंसानियत किसी धर्म, जाति या समाज की मोहताज नहीं होती। इंसानियत बस दिल में होती है। उस आदमी ने ना पूछा कि ये जानवर किसका है, ना पूछा कि ये मेरे काम का है या नहीं। उसने बस भूख देखी और मदद कर दी। यही असली इंसानियत है, और यही इंसानियत आज दुनिया को बचा सकती है। दोस्तों, इस कहानी का अंत बहुत भावुक है, क्योंकि आज भी वो आदमी कहीं ना कहीं उसी सड़क पर बैठा होगा, ठंड में कांप रहा होगा, भूख से लड़ रहा होगा, लेकिन उसके दिल में एक खुशी होगी, क्योंकि उसने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। उसने अपने परिवार को खाना खिलाया, और शायद यही उसकी असली जीत है। वो गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। उसके पास घर नहीं था, लेकिन उसके पास दिल था, और दिल की अमीरी दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग इस इंसानियत की मिसाल को देख सकें और कुछ सीख सकें। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है? क्या आपको लगता है कि हमें भी अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, भावुक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आसपास के ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इंसान बनने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता। इंसान बनने का मतलब दूसरों के लिए जीना होता है।